हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। आज मैं आपके सामने ऐसा वीडियो लाया हूं शायद जिसका बड़ी शिद्दत से आपको इंतज़ार रहा होगा। दोस्तों, सवालों का सही से जवाब ना देने की सबसे बड़ी वजह होती है सवालों के अंदर दी गई कठिन इबारत को ना समझना। अगर सवालों के अंदर दी गई कठिन इबारत को हम समझ गए तो सवालों का जवाब बड़ी आसानी से दे देते हैं, और अगर सवालों के अंदर दी गई कठिन इबारत को ही नहीं समझेंगे तो सवाल को क्या समझेंगे, और जब सवाल को ही नहीं समझेंगे तो हम उसका जवाब क्या देंगे। बहुत से लोगों को मैंने खुद देखा है जो समझना तो दूर की बात है, सही से पढ़ भी नहीं पाते, सही से तलफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाते। उसकी वजह ये होती है कि उर्दू हम अपने तौर से जितनी सीख लेते हैं वो सीख लेते हैं, उसके बाद हमारे लिए स्कूल कॉलेजेस में टीचर का या उस्ताद का बंदोबस्त नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हम उर्दू नहीं सीख पाते। तो जिनके पास उर्दू सब्जेक्ट है वो निराश ना हो, मायूस ना हो। इस चैनल के ज़रिए से आपको मुकम्मल तैयारी कराई जाएगी। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने वो मुश्किल अल्फाज पेश करने जा रहा हूँ जो सवालों में आकर सवालों की कठिनाइयों की शोभा बढ़ाते हैं। तो आपको ये मशवरा दूंगा कि आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठें और इन अल्फाज को नोट करें, और बस एक बार, सिर्फ एक बार इनको रट लें, अच्छे से याद कर लें। फिर ज़िंदगी में कोई भी इम्तिहान हो और कोई भी पेपर हो, इन अल्फाज की मदद से आप आसानी से उस पेपर को हल कर सकते हैं और उसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर हो सके किसी की मदद कर सकें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ ख़ास अल्फाज और माने। मुअल्लिम, मुदर्रिस, आमोज़गार, उस्ताद, इन सब का एक माना होता है, एक ही मतलब होता है, जिनको हिंदी में हम कहते हैं शिक्षक। दोस्तों, ये वर्ड मीनिंग मैं लिखकर फेसबुक पोस्ट के ज़रिए भी आप तक पहुंचा सकता था, लेकिन यहाँ बोलने का, यहाँ बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको जो अल्फाज पहुँच रहे हैं वो सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पहुँचें, सही मखरज के साथ पहुँचें, तभी आपको याद करने में मज़ा आएगा, तभी अदायगी में मज़ा आएगा। तो मुअल्लिम, मुदर्रिस, आमोज़गार, उस्ताद, इन सब का एक ही माना और मतलब होता है, और वो है शिक्षक। मुतअल्लिम, तलबा, तालिब इल्म, इन सब का मतलब एक होता है और वह है छात्र। तलबा ये जमा है तालिब इल्म की, ठीक है। तालिब इल्म एक को कहते हैं और तलबा बहुत सारे छात्रों को या विद्यार्थियों को। तो आप इनको नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको नोट कर लीजिए। तालीम शिक्षा को कहते हैं। इस तरीके से दरसगाह, दर्जा, इन दोनों का मतलब होता है कक्षा या क्लास। माहौल वातावरण को कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से तवारुस, तवारुस कहते हैं वंशानुक्रम। आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा वातावरण और वंशानुक्रम, ठीक है। उर्दू में इन अल्फाजों से याद किया जाता है और पेपरों में ये लफ्ज़ बहुत आते हैं, माहौल और तवारुस, जिनका मतलब होता है वातावरण और वंशानुक्रम। ग़िज़ा और सेहत, भोजन एवं स्वास्थ्य। आगे अंदाज़ा क़द्र, मूल्यांकन। पैमाइश, मापन, मापन एवं मूल्यांकन पढ़ा होगा आपने अच्छे से। मापन पैमाइश होता है और मूल्यांकन अंदाज़ा क़द्र। तफ़हीम समझना। नज़्म व नस्क़ प्रबंधन या निज़ाम का बंदोबस्त करना, निज़ाम चलाना। तक़रीरी इम्तिहान या ज़बानी इम्तिहान, इन दोनों का मतलब होता है मौखिक परीक्षा। तहरीरी इम्तिहान लिखित परीक्षा। निज़ामुल अवक़ात टाइम टेबल या समय सारणी। लिसानी सलाहियत भाषाई क्षमता। सतह लेवल या स्तर। आमोज़िश सीखना। आमोज़गार उस्ताद, ये बता ही दिया मैंने आपको। हम आहंग करना, बराबर करना या समान करना। नशो नुमा विकास, तरक्की। रस्मी औपचारिक, गैर रस्मी अनौपचारिक। आपने शिक्षा के दो प्रकार पढ़े होंगे, औपचारिक शिक्षा और एक अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक रस्मी शिक्षा होती है
और अनौपचारिक गैर रस्मी। रस्मी शिक्षा वो होती है जो एक इरादतन शिक्षा दी जाती है प्लान के ज़रिए, जिसके लिए स्कूल कॉलेज सिलेबस वगैरह का इंतज़ाम होता है। गैर रस्मी शिक्षा वो होती है जिसका कोई इंतज़ाम नहीं होता, जिसका कोई बंदोबस्त नहीं होता, जो आदमी अपने बचपन से लेके अपनी ताउम्र ज़िंदगी के लास्ट आखिरी मरहले तक सीखता है अपने अनुभव से या अपने तजर्बे से, तो वो होती है गैर रस्मी शिक्षा, या हिंदी में अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है। इब्तिदाई तालीम, प्राथमिक शिक्षा, इब्तिदाई सतह, प्राथमिक स्तर, अशियाए इमदादी, सहायक सामग्री, तफवीज़, असाइनमेंट, सबक की मंसूबा बंदी, पाठ्य नियोजन, निसाबी किताब, पाठ्य पुस्तक, खामोश ख्वानी, मौन वाचन, बुलंद ख्वानी, सस्वर वाचन, तख्ते सियाह, श्याम पट, बसरी अशियाए इमदादी, दृश्य सहायक सामग्री, समई अशियाए इमदादी, श्रव्य सहायक सामग्री, तदरीस के उसूल, शिक्षण के सिद्धांत, खुशखत, सुलेख, तकलीद, अनुकरण, तरीक़े तदरीस, शिक्षण विधि, फ़ुरूग़ देना, उन्नति करना या तरक्की करना, ज़बान, भाषा, क़वाइद, ग्रामर, फ़ासिलाती तालीम, दूरस्थ शिक्षा, तश्कील, बनाना, क्रिएट करना, तदरीस के मक़ासिद, शिक्षण के उद्देश्य, समाजी उलूम, सामाजिक शिक्षा, अक़वाम मुत्तहिदा, संयुक्त राष्ट्र, निसाब, पाठ्यक्रम, इक्तिसाब, कमाना, अर्जित करना, इंदिराज, रिकॉर्ड, इजहार ख़याल, अभिव्यक्ति, वर्जिश, व्यायाम, साबिक़ा मालूमात, पूर्व ज्ञान, मुवाज़ना करना, तुलना करना, तामीम, सामान्यकरण, मुताबकत, अनुकूलन, मज़मून, विषय, तिफ़्ल मरकूज़, बाल केंद्रित, इक़्तिसादी इफ़ादियत, आर्थिक उपयोगिता, हुनरमंद, कुशल, ज़हनी सलाहियत, मानसिक क्षमता, इस्तिक़राई तरीक़ा, आगमन विधि, इस्तिख़राजी तरीक़ा, निगमन विधि, मुअस्सर तरीन, प्रभावशाली। दोस्तों, इनमें बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो अपनी अलग से परिभाषा रखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ आपको सिर्फ अभी अल्फाज माने बता रहा हूँ, उनकी तारीफ़ और उनकी परिभाषा, इस्तिलाही तारीफ़, वो आपको बाद में बताऊँगा। जैसे बहुत से अल्फाज हैं, इस्तिक़राई तरीक़ा, इस्तिख़राजी तरीक़ा, आगमन विधि, निगमन विधि। इसी तरीके से रस्मी उलूम, गैर रस्मी उलूम, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, इन सब की एक इस्लाही तारीफ़ अलग है। लेकिन अभी मैं सिर्फ लुग़वी माना पर बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ आपको वही बताऊँगा। इस्तिलाही तारीफ़ के लिए मैं इनका वीडियो अलग से बनाऊँगा। ठीक है। हरूफ तहज्जी, वर्णमाला,
रियाजी इल्म, गणित, मैथ। सरगर्मी, गतिविधि। सकाफ़त, संस्कृति। कारगर, उपयोगी। मुसन्निफ, लेखक। मुलाजिम, कर्मचारी। मुतबादिल, विकल्प। तवज्जो मबजूल कराना, ध्यान आकर्षित कराना। अदब, साहित्य। अंदाज़े गुफ्तगू, बात करने का तरीक़ा। एतमाद, भरोसा, यकीन। खंदा पेशानी, मुस्कुराते हुए। लफ्ज़ी माना, शाब्दिक अर्थ। जुमलों की साख्त, वाक्यों की बनावट। तो दोस्तों ये थे कुछ मुश्किल अल्फाज जो मैंने आपके सामने रखे। उम्मीद करता हूँ अगर आप इनको याद कर लेंगे और अच्छे से रट लेंगे तो ये आपके सवालों में आने वाली इबारत को आसान बनाएंगे और हर सवाल को समझने में बहुत मदद करेंगे। ये इतने ही अल्फाज हैं। इनके अलावा आप अपने तौर पर अगर कोई किताब पढ़ते हैं या सवाल हल करते हैं तो अगर उनको समझने में कोई अल्फाज मुश्किल आते हैं जिनका मतलब माना आपको समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं या हमारे फेसबुक अकाउंट पर आप पर्सनली मैसेज करके भी हमसे माना और मतलब पूछ सकते हैं। हमारे फेसबुक अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप हमारे फेसबुक से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।